इसके अलावा मैं बात करूँ कि पोलैंड के अदर बेनिफिट्स, तो आपको 2 साल के अंदर टीआरसी मिल जाती है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। इसके साथ-साथ तकरीबन 7 से 8 साल में, 10 साल में आप पासपोर्ट तक आराम से पहुँच सकते हैं। और एक अच्छा मौका ये होता है कि आप पोलैंड से किसी अच्छे कंट्री में मूव कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी है, जो कि हाई पे करते हैं सैलरीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोलैंड के वर्क वीज़ा के हवाले से। 2024 में पोलैंड ने बहुत ही अच्छी जॉब्स अनाउंस की हैं। यूरोप का, शेंजन का वाहिद पोलैंड ऐसा कंट्री है जिसका वर्क परमिट लेना बहुत ही आसान है बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ के। अगर आप जर्मनी की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, तो उनके जो वीज़ा लेना है, वर्क परमिट लेना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन पोलैंड का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। स्किल्ड वर्कर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साथ ही साथ फ्रेशर्स, तमाम लोगों के लिए जॉब्स हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई करना है, तमाम तर प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, यूरोप में मेरा हर साल विजिट होता है। अभी जो है वो रिसेंटली नवंबर में मैं यूरोप से आ रहा हूँ। पोलैंड भी मैंने विजिट किया था। पोलैंड बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। पोलैंड जो है बेसिकली पुअर कंट्री है बनिस्बत जर्मनी की। अगर मैं बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जो कि रिचेस्ट कंट्रीज में आते हैं, लेकिन पोलैंड जो है वो पुअर कंट्री में आता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो ओपन होती हैं वो ज़्यादातर पोलैंड में जो है वो ओपन होती है। इसी वजह से पोलैंड में जो है वो जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और पोलैंड में जो है वो जॉब्स की नीड भी रहती है। करेंसी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिश ज़्लोटी जो है वो उसकी करेंसी है। पहले तो एक चीज समझ लेंगे, फ्री वर्क परमिट कैसे मिलता है। काफी लोगों का यही सवाल रहता है कि भाई वर्क वीजा हम किस तरीके से हासिल करेंगे, क्योंकि वर्क वीजा लेने का प्रोसेस क्या है, तरीकेकार क्या है। देखिए, आपके पास जो है वो जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए होता है। आपको अपने एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मंगवाना होता है। अब ये आप रेफरेंसेस के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेटिव की कंपनी है पोलैंड में, आप उनके थ्रू भी जॉब ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। या जो है वो आप बाकायदगी से जॉब्स अप्लाई करें। ऑनलाइन पोर्टल्स पे जॉब मौजूद होती हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है वो काफ़ी दफ़ा लिथुआनिया के हवाले से भी बताया है, मैंने जो है वो स्पेन के हवाले से भी बताया है, जर्मनी के हवाले से भी बताया है। बहुत सारी, यानी कि मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो मैंने आपको फिजिकली सिस्टम पे ले जाके करके दिखाया कि किस तरीके से आप जो है वो जॉब्स अप्लाई करेंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका कवर और आपकी सीवी। कवर लेटर में जो आप डिफाइन करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, सीवी में तमाम तर चीज़ें होती हैं। और सीवी आपने बनानी है यूरोप बेस्ड फॉर्मेट पे, यानी कि यूरोपास सीवी होती है। वो कैसे आपको बनती है, अगर आपको नहीं पता तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि यूरोपास सीवी का फॉर्मेट कैसे होता है। उस पर आप अपनी सीवी डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटर के बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। इस वक्त हाई डिमांडेड जॉब्स में आपको बताऊंगा जो कि पोलैंड को ज़रूरत है लोगों की। सबसे पहले नंबर पे आता है वेयर हाउस वर्कर की। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पोलैंड में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन होती हैं, इस वक्त वेयर हाउस के वर्कर बहुत ज़्यादा चाहिए। जो वेयर हाउस में जैसे पैकिंग का काम होता है, जब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड कन्वर्ट होकर पैकिंग करनी होती है, तो पैकिंग के बहुत सारे जो है वो बंदों की ज़रूरत है। लोडर की जरूरत है, जो ड्राइवर सामान उठा के वो ट्रक में लोड करते हैं। वेयर हाउस मैनेजर भी आप बन सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिटिंग की जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो वेल्डिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग का काम जानते हैं, यानी कि हुनरमंद लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है पोलैंड में। अगर आप किसी भी किस्म का काम जानते हैं, हुनर रखते हैं, मैकेनिक हैं, आप शेफ हैं रेस्टोरेंट में, आप किचन हेल्पर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, तो आप पोलैंड में बाआसानी जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी की जॉब्स अप्लाई करेंगे। तमाम तर पोर्टल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि लेटेस्ट पोर्टल्स है, जहां पर जाके आपने अपनी सीवी और कवर लेटर भेजना है, आपने अप्लाई करना है। एम्प्लॉयर से आपने जॉब ऑफर लेटर मंगवाना है। जब जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद जाके जो है वो आपका वर्क वीजा प्रोसेस होता है, और ये टोटली फ्री वर्क वीजा होगा। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आपका पैसा खर्च हो भी रहे तो वहां जाके आपको एम्प्लॉयर पे करेगा। अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होगी, रिहाइश कंपनी की तरफ से होगी, और आपका खाना पीना भी कंपनी करती है। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो उन लोगों को मिलते हैं जो स्किल्डफुल लोग होते हैं, जो काम करना जानते हैं, जिनको सारी चीजों का पता होता है। काफी लोग मैसेज करते हैं, यार हम तो सीवीज भेज रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो देखें, रिस्पॉन्स उनको आता है जिनकी अच्छी सीवीज होंगी, जिनका एक्सपीरियंस अच्छे से डिफाइंड होगा, उसी को ही जो है वो एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेगा।
तकरीबन कोई 1500-2000 सीवीज में से 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से जिस तरह लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से भी लोग अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से भी अप्लाई करते हैं, नेपाल से, श्रीलंका से, मल्टीपल जगहों से लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको अपनी सीवी को जो है वो अच्छे से डिजाइन करना है और कवर लेटर में तमाम तरह एक्सपीरियंस आपको वहां पर मेंशन करना है। इसके अलावा शेफ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, रेस्टोरेंट में जो शेफ्स का काम जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया लोडर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि ये जॉब्स इस वक्त ओपन है पोलैंड में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करने का, ये राइट मौका है। पोलैंड की जो सैलरी है वो पाकिस्तानी आपकी आराम से 5-5.5 लाख रुपए आप मंथली अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा और ओवर टाइम काम करते हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, राइट मौका है पोलैंड की जॉब्स अप्लाई करने का। तमाम तर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने सिस्टम पे लॉगिन करना है, अपनी सीवी और कवर लेटर रेडी करना है, आपने तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और वेट करना है कि आपको एम्प्लॉयर जो है वो ऑफर लेटर भेजे। ऑफर लेटर अगर आपको मिल जाएगा उसके बाद का प्रोसेस होगा, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। पोलैंड का अगर आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो जॉब के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी आपका जो है वो एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा पोलैंड के अदर बेनिफिट्स, तो आपको 2 साल के अंदर टीआरसी मिल जाती है, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। इसके साथ साथ तकरीबन 7 से 8 साल में, 10 साल में आप पासपोर्ट तक आराम से पहुंच सकते हैं। और एक अच्छा मौका ये होता है कि आप पोलैंड से किसी अच्छे कंट्री में मूव कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी है जो कि हाई पे करते हैं सैलरी। इसके अलावा फ्रांस है, वहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो यानी कि यूरोप शेंजन में इंटर होने का बेस्ट मौका है पोलैंड। उसके बाद फिर आप आगे जहाँ जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म को आपको हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मौजूद है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।